प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय पद 1 से पद 9 तक। और जो विषय है वो है उठ और चल फिर, अराइज एंड वॉक। प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं और यरूशलेम में फिर भेड़ फाटक के पास प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हैं। और इस भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। और बैतसदा शब्द का अर्थ है हाउस ऑफ मर्सी या दया का घर। प्रियो, यहाँ पर इस कुंड के पास बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय में परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे और जो भी पानी में पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाता था, उसकी चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। प्रियो, शारीरिक चंगाई के साथ साथ आज हमारा परमेश्वर पिता हमसे आत्मिक चंगाई के विषय में भी बात करना चाहता है। आत्मिक विषयों में हम स्वभाव से अंधे हो सकते हैं, लंगड़े हो सकते हैं, सूखे अंग वाले हो सकते हैं, थके हो सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं, मुरझाए हुए हो सकते हैं और अन्य प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने आज हमारे इलाज का पूरा प्रबंध किया है और वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो चंगाई को प्राप्त करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें न केवल शारीरिक चंगाई देना चाहता है परंतु वो हमें आत्मिक चंगाई भी देना चाहते हैं। इस ओसारे के इस कुंड के 5 ओसारे हैं और उसके चारों तरफ भिन्न भिन्न बीमारियों से पीड़ित मनुष्य वहाँ पे पड़े रहते थे। और उन्हीं में से एक था जो कि 38 वर्ष से पीड़ित व्यक्ति है और उस कुंड के पास वहीं पड़ा हुआ है 38 सालों से। प्रियो, यहाँ हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है, यह हमें सावधान करता है ये आश्चर्य कर्म कि जब हमें मालूम है कि नियुक्त समय में परमेश्वर कामों को करता है और उस कुंड का पानी भी स्वर्गदूत नियुक्त समय में ही हिलाते थे, तो ये व्यक्ति वहाँ पर 38 सालों से क्यों पड़ा रहा? वो क्यों नहीं पहले से ही उस जगह पे पहुँच जाता था जहाँ कि जब नियुक्त समय पे स्वर्गदूत पानी को हिलाए तो वो अपनी चंगाई को प्राप्त करे। उसने अपने आशीषों को अनदेखी करा, उसने उस बहुमूल्य समय को जो उसकी चंगाई के लिए था उसे उसने अनदेखा करा। उसने उसे बहुमूल्य नहीं जाना, उसने उस अवसर को जो उसे परमेश्वर ने दिया था अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए, उसने उसे महत्व नहीं दिया। और यहाँ हमसे हमारा परमेश्वर पिता यही कहता है कि जो आशीष पाने का अवसर मैं तुम्हें देता हूँ उसे बर्बाद मत होने दो। उस पर्टिकुलर टाइम पर मुझसे बातचीत करो। परमेश्वर पिता आदम से और हवा से भी मिलने अपने नियुक्त समय पे जाते थे। परमेश्वर पिता अपने वादे के पक्के हैं। वो सांझ के समय उनसे मिलने जाते थे आदम और हवा से, और ताकि वो उनसे बातचीत कर सके। इसी रीति से हमें भी अपने परमेश्वर यहोवा से बातचीत करने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, परमेश्वर के साथ संगति बनाने का एक नियुक्त समय अपने जीवनों में हमें भी ठहराना है, ताकि हम परमेश्वर के से संगति कर सकें। उस पर्टिकुलर टाइम पे परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है, इसलिए उस समय को हम बर्बाद ना होने दें। बहुत सी बार ऐसा होता है जब हम अपने जीवनों में उस प्रार्थना के समय को जो हम ठहराते हैं उस समय बोलते हैं अभी हम कुछ कर लेते हैं और फिर हम थोड़ी देर के बाद प्रार्थना कर लेंगे या बाइबल पढ़ लेंगे या प्रभु की संगति कर लेंगे। पर आपको मालूम है उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे पास उतर आते हैं और चाहते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मुझसे बातचीत करे, परंतु हम वहाँ पर नहीं होते। सो हमें अपने प्रार्थना का समय नियुक्त करना होगा, अपने वचन पढ़ने का समय नियुक्त करना होगा, जिस समय हम परमेश्वर पिता से बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर पिता हमसे बातचीत
कर सकते हैं। प्रियो, ये व्यक्ति वहाँ पर 38 ईयर्स से उस कुंड के पास पड़ा हुआ था और उसकी सहायता और मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। पहली चीज़ हम देखते हैं कि उसने उस चंगाई को प्राप्त करने के अवसर को बर्बाद होने दिया 38 सालों तक। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपने नियुक्त समय में परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना है, पर प्रभु के चरणों में आना है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने अपना भरोसा मनुष्य के ऊपर रखा कि कोई उसकी सहायता और मदद कर दे ताकि वो नीचे पानी में उतर सके। प्रियो, हमें अपना भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर रखना है। परमेश्वर पिता हमारी सारी परिस्थितियों को जानते हैं। हम इन परिस्थितियों में कुछ दिनों से हो सकते हैं, कुछ महीनों से हो सकते हैं, कुछ सालों से हो सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर पिता हमारी हर एक परिस्थितियों को जानता है और वो हमें आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, भावनात्मक रीति से और आर्थिक रीति से हमें चंगा करना चाहता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि हम अपनी नज़रें परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु के पास आ जाएं। वो हमारी हर एक दुख भरी परिस्थिति को आनंद में बदलने के लिए हमारे पास खड़ा है और वो उसमें सक्षम भी है। यह हमारा विश्वास होना चाहिए कि हमारी हर एक परिस्थिति को प्रभु जानता है और हमारे हर एक दुख को, हमारी हताशा को, हमारी निराशा को हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है और हमारी इस दुख भरी परिस्थिति से हमारा प्रभु हमें उभार सकता है। यह हमारा विश्वास होना चाहिए। तब विश्वास काम करेगा और हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। दाऊद अपने भजन संहिता 20 में कहता है, 20 और 7 में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हाँ प्रियो, हमें अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेना है, प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करना है। हमें अपने आप को प्रभु की संगति में बना के रखना है, क्योंकि वो हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। हमें अपने आप को प्रभु के सन्मुख रखना है, अपना भरोसा प्रभु के ऊपर रखना है। फिर वहाँ जब यीशु मसीह ने उस मनुष्य की ओर दृष्टि करी तो उसने देखा कि ये यहाँ पर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। ये उन्होंने अपनी आत्मा में जान लिया कि ये बहुत दिनों से वहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता, तो उसका जवाब क्या था वहाँ पर? उसका जवाब था कि प्रभु, जब भी स्वर्गदूत पानी हिलाते हैं तो मेरे पहुँचते पहुँचते कोई दूसरा ही वहाँ पहुँच जाता है। उसकी सहायता के लिए, यानी मेरी सहायता के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बात कुछ और ही कर रहा है। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब प्रभु हमसे कुछ बात करते हैं तो हम कहीं और की बातचीत करने लग जाते हैं और व्याख्या देने लगते हैं, एक्सक्यूज़ेस बनाने लग जाते हैं। प्रियो, एक्सक्यूज़ेस बनाना अब हम अपने जीवनों में बंद करें, व्याख्या देना हम बंद करें। प्रभु ने पूछा है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? प्रभु से कहें, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहती हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, यहोवा राफा हमारे साथ है। वो हमें चंगा करना चाहता है और आज हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपके पास आया हूँ, बड़ी उम्मीद के साथ मैं आपके पास आया हूँ। आपके वचन को मैं सुन रहा हूँ, इससे मैं अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें और मेरी हर एक दुख भरी परिस्थिति को क्या करें? आनंद में बदल दें। हमारा परमेश्वर इसके योग्य और वो ये करेगा। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या कहा? उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में चंगाई की सामर्थ्य थी, आज भी है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में चंगाई की सामर्थ्य आज भी है और प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कह रहे हैं कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रियो, जब हम विश्वास से प्रभु के नज़दीकी में आते हैं
तो परमेश्वर पिता हमारी हर एक परिस्थिति को बदल देता है। केवल हमें विश्वास रखना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आज्ञा पालन। यदि प्रभु ने कहा है उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो विश्वास कर लो कि जो प्रभु ने बोला है वो हमारे जीवन में पूरा हो गया। उसे स्वीकारें अपने जीवन में और अपने विश्वास से स्वीकारें। अपने विश्वास को प्रभु में दृढ़ बना के रखें। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमें शारीरिक रीति से चंगाई देता है, मानसिक रीति से चंगाई देता है, आत्मिक रीति से चंगाई देता है, भावनात्मक रीति से चंगाई देता है, आर्थिक रीति से चंगाई देता है। वो सारी परिस्थितियों को जानता है और हमारे को हर प्रकार की चंगाई देने के लिए वो तैयार है। पर क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह से उन चंगाइयों को लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह से उन चंगाइयों को लेने के लिए तैयार हैं। हम स्वीकारते हैं प्रभु कि तू हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है और तुझ में सामर्थ्य है कि तू हमारी हर दुख भरी परिस्थितियों से हमें उभार लेगा और हमारे हर दुख को आनंद में बदल देगा। प्रियो, हमारा सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर करुणा निधान है, वो दया का सागर है। आइए हम अपने प्रभु के दया के कुंड के पास चलें, जहाँ से वो हम पर अपनी दया करें और हमारी सारी बातों को सुनेगा, समझेगा और अपनी दया हम पर प्रकट करेगा। बैतसैदा शब्द का अर्थ ही होता है हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर। आज हम अपने प्रभु के दया के घर में चलें, जहाँ प्रभु हम पर अपनी दया करे और हमें आशीषित करे और हमारी अगुवाई करे। हमें जो बातें सीखना है वो ये कि एक नियुक्त समय ठहराएं परमेश्वर पिता से बातचीत करने का। अपने प्रार्थना का सुबह का, शाम का, दोपहर का, जब भी आप समय नियुक्त करें उस समय परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हो जाएं, क्योंकि वो समय होता है प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पास उतर आते हैं जब हमसे वो बातचीत करना चाहते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन अवसरों को हम बर्बाद ना होने दें, अनदेखा ना करें, परंतु प्रभु के साथ बिताएं ताकि हमारी बातचीत प्रभु से हो सके और हम आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु पे विश्वास करें और आज्ञा का पालन करें। हर प्रकार की चंगाई हमारे जीवनों में परमेश्वर आज देने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 दयालु कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस समय बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, होने दीजिए कि हम अपने जीवनों में एक समय को नियुक्त करने पाएँ पिता परमेश्वर, जब हम घुटनों के बल होकर वचन को पढ़ें और तुझसे बातचीत करें, प्रार्थनाओं को कर सकें। पिता परमेश्वर, आप हमारी शारीरिक रीति को जानते हैं पिता परमेश्वर। जो भी परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उससे तू चंगाई प्रदान कर पिता परमेश्वर। मानसिक रूप से हमें पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर नम्र बना, दीन बना और सब प्रकार की परेशानियों को, चिंताओं को, हताशाओं को, निराशाओं को निकाल के दूर कर प्रभु और चंगाई दे पिता परमेश्वर। इमोशनल रीति से, भावनात्मक रीति से जो हम टूटे और बिखरे होते हैं प्रभु जी, तो हमें जोड़ अपने में एक बना पिता परमेश्वर, ताकि तुझसे हम शांति प्राप्त करें और किसी भी रीति से डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में न जाने पाएँ पिता परमेश्वर, और तेरी अगुवाई को प्राप्त करके अपना जीवन यापन करने वाले बन सकें। आर्थिक रीति से जो हम कमज़ोर होते हैं प्रभु, जिसके कारण हमें टेंशन होता है, तो पिता परमेश्वर आर्थिक समस्याओं को भी दूर करता है। जब हम तेरे पास आते हैं प्रभु, आवश्यकताओं को तो हमारी पूरी करता है। हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की ज़रूरतों को तो हमारी सुनता है और उसको पूरा करता है। हमारे मांगने से पहले आप जानते हो और आप हमें देते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सामाजिक तौर से भी पिता परमेश्वर तो हमें चंगाई दे के हम मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहने पाएँ और एक दूसरे को प्रार्थनाओं में ऊपर उठाने वाले बन सकें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपने सुना है और हमें सब प्रकार की चंगाइयों को आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रियो, जब आप इस प्रार्थना को सुनते हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना को करते हैं, तो आप इसी समय परमेश्वर पिता से अपनी आवश्यकताओं को रख दें। परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थनाओं को इसी समय सुन रहे हैं और उसका उत्तर आमीन में दे रहे हैं। मेरा विश्वास है, आपका भी विश्वास ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उसका उत्तर हमें दे रहा है। हम सब प्रकार की आशीषों को परमेश्वर से ले लेते हैं और सब प्रकार की चंगाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवनों में स्वीकारते हैं और इस
प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देते हैं। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आमीन।